मार्केट रिटर्न माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू इन्वेस्टर रिटर्न। क्या प्लस माइनस कर रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बाद में बात करती हूँ। अरे पापा, आप नहीं समझोगे। बेटा, दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे समझ नहीं आएगी। दुनिया देख रखी है मैंने, दुनिया। पापा, मैं अपनी फ्रेंड को स्टॉक मार्केट का बेसिक रूल बता दी थी। अरे जुआरी, तू फिर से चालू हो गई? पापा, स्टॉक मार्केट एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। जो लोग आंख बंद करके पैसे लगाते हैं वो जुआ खेलते हैं, और जो लोग सोच समझ के पैसे लगाते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। राइट? लगता है तेरे ये स्टॉक मार्केट का भूत ना सिर्फ सैवेज बाबा ही उतार सकते हैं। रुक। सैवेज बाबा, ये कैसा नाम है? अरे, नाम लिया और हाजिर। सैवेज बाबा की जय। Hey, what's up bro? बाबा जी, आपके दया दृष्टि से सब ठीक है। कोरोना भी तो घर छोड़ के निकला है। अरे नहीं नहीं, मैं तो आपसे आपका व्हाट्सएप नंबर मांग रहा था। अरे अच्छा, आप व्हाट्सएप भी चलाते हैं? अच्छा। मेरा इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट और टिंडर में भी अकाउंट है। हाँ बाबा जी, आपकी दृष्टि तो सुबह की रोशनी से लेके शाम की चांदनी तक है। हाँ। थैंक्स ब्रो। बाबा जी, कृपया मेरी बेटी पे करिए। उसको आजकल जुआ खेलने का बड़ा नया नया शौक है। जी बाबा जी, जरा देखिए। वैसे कहाँ है आपकी बेटी? नमस्ते सैवेज बाबा जी। बेटी तुम जुआ क्यों खेल रही हो? पैसे ही कमाने हैं तो बाबा बन जाओ। बाबा जी, मैं जुआ नहीं खेलती हूँ। मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती हूँ। इनफैक्ट उसके लिए मैंने एक बुक भी पढ़ी है जिसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस बाय जॉन सी ब्लॉच। बुक में बताया गया है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको कभी भी मनी मैनेजर, लॉयर्स, ब्रोकर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की हेल्प बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इनकी हेल्प लेते हैं तो आपका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डिक्रीज हो सकता है। वाओ, दैट साउंड्स कूल। और बताओ इस बुक के बारे में। इसमें ये भी बताया गया है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एक वोटिंग मशीन है, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एक वेइंग मशीन है। भाई वाह, क्या बात कर दी इस बच्ची ने, मजा आ गया। बेटा और बताओ और इस बारे में। अरे बाबा जी, इसकी बात मत सुनिए। पहले इसने मुझे भटकाया, अब आपको भटका रही है। इसकी बात मत सुनिए। अरे पापा, आप चुप रहो। बाबा जी, आपको पता है अगर हम स्टॉक को बहुत समय के लिए अपने पास रखते हैं, मतलब एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम हमेशा विनर्स का गेम खेलते हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो ऑब्वियसली एक लूजर्स गेम होता है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि बाबा जी को मैंने यहाँ लाके सही किया कि गलत किया। अरे आप चुप रहिए तो। बेटा यू कंटिन्यू। थैंक यू। बाय द वे, इस बुक में ये बताया गया है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में अपनी रिटर्न की ज़्यादा फिक्र है तो वक्त आपका बहुत बड़ा दोस्त है, बट अगर आपको स्टॉक मार्केट में अपने पैसों की ज़्यादा फिक्र है तो वक्त आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। दुश्मन तो ये स्टॉक मार्केट हो गया है मेरा, गला पकड़ के बैठा है। बाबा जी, इस बुक के हिसाब से अगर हम इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो हम हमेशा विनर रहेंगे, और अगर हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली हम लूजर्स रहेंगे। बेटा और बता सकती हो क्या इस बुक के बारे में थोड़ा? वो क्या है, मेरा स्टॉक मार्केट में ना इंटरेस्ट आ रहा है। हाँ, क्यों नहीं। बाय द वे, इस बुक में बताया गया है कि अगर आप कोई भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके पास्ट के प्रॉफिट्स को देख के उसमें फ्यूचर में पैसे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें पता नहीं कि फ्यूचर में उसका रिटर्न आएगा कि नहीं, वो कंपनी आगे ग्रो हो रही है कि नहीं। तो कभी भी हमें पास्ट के उसके प्रॉफिट को देख के उसमें पैसे बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए। बेटा, इन्वेस्ट तो मैंने भी किया है तुम पे टाइम, बट उसकी तो रिटर्न की अब कोई उम्मीद ही नहीं बची है। बहुत जल्दी आपको रिटर्न मिलेगा पापा, सच में। हाँ, तो बेटा मैं ये कह रहा था कि इसमें कोई ऐसा रूल है क्या जो हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट दे?
हाँ है ना बाबा जी, अगर आपको अपने स्टॉक सही हाथों में देने तो उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना जिसमें 60% ऑफ द पॉपुलेशन इन्वेस्ट कर रहा है। बाय द वे ये जोक था। बेटा बताओ ना। बाबा जी अगर मैं ही आपको सब बातें बता दूंगी तो आप ये बुक क्यों पढ़ोगे? बाय द वे मैं आपको एक हिंट दे सकती हूँ दैट इट्स ऑल अबाउट इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड इस बुक की जान है, तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा और रिसर्च करना है तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए, ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी। पर अपने खड़ूस पापा से चुप कर। हाँ, सैवेज बाबा तो गए। सो गाइस अगर आपको कोई भी बुक का रिव्यू चाहिए तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सा बुक, किस पैटर्न की बुक्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो उस हिसाब से हम आपको बता सकते हैं। टिल देन बाय।